Whatever you focus on grows in life. आप सबने सुना है ना ये लाइन, लेकिन कभी अप्लाई नहीं किया बहुत सारों ने। आज हम सीखेंगे कि कैसे with your focus, with your thoughts, you can create your desired reality. So, hi everyone, I am Ashi and welcome to my YouTube channel. I have created this channel because I want to make manifestation extremely easy for you all. And today we are going to talk about how to have your desired reality with your focus and your thoughts. If you want one on one coaching with me, I'm displaying my email ID on the screen. You can connect me. Also, I'll mention my email ID on my description box. In my description box, आप वहाँ पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इन केस अगर आपको सिर्फ वन टाइम सेशन चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल. कि आपको सिर्फ थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, सो दैट यू नो you can get on track. Still, you can connect me one on one. Let's get in the video. Your thoughts create your reality. Whatever you focus on grows in life always. बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं जो हमने नेवल गोडार्ड के थ्रू सुने हैं, जो हमने लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में सुने हैं. बहुत अच्छे कोचेस हैं इस कम्युनिटी में जिन्होंने हमें सब सिखाया है. बट यू नो व्हाट, ये सिर्फ लाइंस नहीं है. दीज आर नॉट जस्ट लाइंस, दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. बहुत अर्ली स्टेज में मैं आपको ये इसलिए सिखाना चाहती हूँ क्योंकि अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें सीख ली ना, व्हेन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ, मैनिफेस्टेशन एनीवेज आपके लिए ईजी हो ही जाएगा. ठीक है. योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी का क्या मतलब होता है? एक आम इंसान पूरे दिन में न जाने कितने हजारों थॉट्स सोचता है. ठीक है, हमें उसका हिसाब भी नहीं होता. एक मिनट में शायद हम 10, 20, 50 थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं. हमें कोई हिसाब नहीं है उस चीज़ का. हमें ये भी नहीं पता कि वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है. जब भी मैं किसी को कोच करती हूँ, सो माई फर्स्ट स्टेप इज टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि वो पूरे दिन सोचता क्या है. इज ही थिंकिंग नेगेटिव और इज ही थिंकिंग पॉजिटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि उसका स्टेट क्या है. इज हिज स्टेट filled with anxiety, stress, or he's relaxed, neutral, or calm, or he's happy, chilling, and happy with the life. ये समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे मुझे ये पता चलता है कि आपका लेवल ऑफ ट्रॉमा कितना है. एक इंसान जो अभी न्यूट्रल रहना जानता है, उसके लिए मैनिफेस्टेशन कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज फीलिंग इज दी सीक्रेट. नो मैटर व्हाट पीपल से कि मत फील करो, रोबोटिकली अफर्म करो, गधों की तरह बस अफर्मेशंस करते रहो. फीलिंग ज़रूरी है. फीलिंग कैसे लाना है वो मैं आपको बताऊंगी. अब जैसे कि मैंने आपसे ये वीडियो स्टार्ट होते से ही ये चीज़ कही थी, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी. वट एवर यू फोकस ऑन ग्रोज इन योर लाइफ. आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे ना, वो आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा. आप एक बार ट्राई करके देखना. अभी एक कोई चीज़ जो आपको मैनिफेस्ट करनी है, अ, बस वो सोच लो और मैक्सिमम थॉट उसके बारे में अपने दिमाग में आने दो दिन भर. अगर नेगेटिव आता है तो तुरंत फ्लिप करो और छोटी चीज़ से स्टार्ट करो. विद इन 2 days, विद इन 2 days you'll see that thing. जैसे यूजुअली मैंने कोचेस को सुना है, आप पिंक एलिफेंट मैनिफेस्ट करो. पिंक एलिफेंट होता है क्या? रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट से कहा था कि एक पिंक एलिफेंट के बारे में सोचना. एंड शी शेयर द स्टोरी विद मी कि दिस दिस प्लेस इन राजस्थान नोन एज जयपुर. वहाँ पर एक लड़की ने पिंक एलिफेंट के ऊपर अपना फोटो शूट करवाया. एथिकली इट्स रॉन्ग, किसी भी एनिमल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बट व्हेन शी वाज स्क्रोलिंग शी सॉ दैट पिंक एलिफेंट. नहीं होते ना, बट शी गॉट टू सी. सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है. नेविल गोडार्ड हमेशा ये कहते हैं कि कितने भी लोगों को मूव होना पड़े, 10,000, 10 करोड़, आपको आपकी डिज़ायर के लिए वो लोग मूव होंगे. उन्हें मूव होना पड़ेगा. जितने लोगों को आपके रास्ते से हटना है जिन आपकी लाइफ से दूर जाना है, जितने लोगों को आना है, जितने लोगों को आपकी हेल्प करनी है, वो सब होगा. अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो जो कुछ है प्रेजेंट में है, इन दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट सब कुछ है. आप वो डिजायर्ड पर्सन हो जो आप हमेशा से होना चाहते थे. आप वो डिजायर्ड रियलिटी जी रहे हो जो आप हमेशा से जीना चाहते थे. राइट.
शायद आपके लिए अभी इजी नहीं है उस स्टेट में डायरेक्टली जंप करना, बट ट्रस्ट मी सबसे इजी ही ये है। आप सारी टेक्निक्स कर लो, आप स्क्रिप्टिंग कर लो, आप विजुअलाइजेशन कर लो, आप अफर्मेशंस कर लो, सबसे इजी यही है कि आप डायरेक्ट एंड में पहुंच जाओ। अगर आप सिर्फ ये फील करोगे, ठीक है, एंड रिजल्ट में क्या फील होता है वो आपको नहीं पता, क्योंकि आप कभी डिजायर्ड एंड आपने फील ही नहीं किया लाइफ में, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फील दैट एंड, राइट। लेकिन आप सुकून क्या होता है तो पता है, लाइफ में एक बार तो सुकून फील किया होगा ना। हो सकता है 10,000 बार में से आपने 2 बार सुकून फील किया और बाकी टाइम आपने सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस फील किया, लेकिन वो एक मोमेंट ऑफ पीस, मोमेंट ऑफ रिलीफ सबको फील करना आता है। यू जस्ट हैव टू डू दैट, यू हैव टू टैप इनटू दैट फीलिंग। ठीक है, भले कितना भी खराब क्यों ना 3D में लग रहा हो, कितना भी खराब क्यों ना लग रहा हो, सब छोड़ के बस सुकून से बैठ जाओ। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया जो हो रहा है, यू डोंट इवन हैव टू बॉदर अबाउट दैट, you just have to relax. You know, there's this inner world, and then there's this outer world जो हमें दिखता है। हमें लगता है कि आउटर वर्ल्ड है जो हमारी 3D रियलिटी, दिस इज मोर रियल एंड यही सच है, जबकि सच वो है जो हमारे अंदर में है। हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, जो हम अंदर सोच रहे हैं वो हमारी रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हम इस लूप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम अंदर नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर वो हमारी डिजायर, हमारी 3D रियलिटी में शोकेस हो रहा है, फिर हम इरिटेट हो रहे हैं, फिर हम अपनी 4D रियलिटी दैट इज आवर इनर सेल्फ फिर गलत सोच रहे हैं, देन अगेन इट इज बिकमिंग अ 3D रियलिटी एंड वी आर इन दिस constant simulation, in this loop. You have to break the loop. You have to break the loop by thinking, consciously thinking in your favor. अगर आपका बॉस आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, तो आपको जितनी भी बार दिमाग में थॉट आएगा आपको फ्लिप करके सोचना है। ट्राई करो। जो थॉट तुम्हें नहीं सोचने देते, अच्छा यू नो व्हाट्स दैट, दैट्स योर ईगो, दैट्स योर ईगो ट्राइंग टू टेल यू कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनने से जो रोकता है ना, वो है हमारा ईगो। दैट्स योर ईगो सेल्फ। इस दुनिया में हर कोई वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो तुम सोच रहे हो कि वो करेगा। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो इस टॉपिक के बारे में बनाई है। हर कोई, हर कोई, एवरीवन, हाँ मतलब चलता कोई नहीं। रैंडमली आप किसी से मिल लिए, वो हो सकता है कोई थॉट हो आपका जो उस इंसान के थ्रू रिफ्लेक्ट हो गया, बट ऐसे लोग जिनके साथ आपका डे टू डे बेसिस पर होता है, मतलब आप मिलते हो, आपका इंटरेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल योर मैनेजर, योर कलीग्स, योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, दीज ऑल आप यू पुश्ड आउट। जो आप सोचते हो वही आपको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। आप अपनी सोच बदल दो, वो रिफ्लेक्शन बदल जाएगा। यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, अगर मिरर में वो अच्छे नहीं दिखते हैं तो मिरर को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। मिरर को क्लीन करने से आप खूबसूरत नहीं होगे। आप खूबसूरत तब होगे जब आप खुद को खूबसूरत बनाओगे, अपने बाल बनाओगे, आप अच्छे से मेकअप करोगे, अच्छे से ड्रेस पहनोगे, तब वो मिरर में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि डोंट ट्राई टू चेंज द अदर पर्सन। अपने मन में वो थॉट्स बदल लो, अपना इनर सेल्फ बदल लो। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ ना, वो है भगवत गीता से, या बाइबल से भी। मतलब मैंने सुने हैं कुछ चीज़ें, बिकॉज आई एम हिंदू, इसलिए मैंने भगवत गीता का एग्जाम्पल लिया क्योंकि मैंने पढ़ी है। तो मुझे पता है कि लॉर्ड कृष्ण जो हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट वी कॉल मैनिफेस्टेशन इन टुडेज लैंग्वेज। बाइबल की भी ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं जो 100% रिलेट करते हैं मैनिफेस्टेशन क्या है उससे। बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है ये, एंड आप सब डिज़र्व करते हो, सब डिज़र्व करते हो ये ब्यूटीफुल लाइफ जीना विद दिस कंसेप्ट। करना क्या है आपको, अपने थॉट्स बदलने हैं, अपना फोकस चेंज करना है। थॉट्स एंड फोकस का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। आप जो सोचते हो दिन भर, मतलब वो आपका फोकस है, आपका फोकस एरिया वो है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो मीन्स आपका फोकस नेगेटिव जगह पर है। हमें ना विक्टिम मेंटालिटी जिसको कहते हैं, उसमें बहुत मज़ा आने लगा है। हमें मज़ा आने लगा ये सोच के कि यार मेरे साथ बुरा ही होता है,
मेरे साथ कभी कोई अच्छा नहीं करता यार, मेरे साथ तो यही होना था, मुझे तो पता ही था। चेंज कर दो ये स्टोरी, स्क्रिप्ट बदल दो। आज से 5 मिनट पहले, अभी से 5 मिनट पहले आप कौन थे, अब आप वो नहीं हो। एक ही रियलिटी है, वो है प्रेजेंट। ना पास्ट सच है ना फ्यूचर सच है। जो आया नहीं है वो सच कैसे हो सकता है, अब जो चला गया वो तो चला गया। दिस इज द मोमेंट। जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है, लिव इन दिस मोमेंट, लिव इन दिस मोमेंट, इंजॉय टू द फुलेस्ट। ये मोमेंट अगर आप सुधार लोगे ना, दिस प्रेजेंट मोमेंट, अगर आप थोड़ा सा भी रिलैक्स हो जाओगे, थोड़े से भी खुश हो जाओगे, आप देखना अगले आने वाले मोमेंट्स ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाओगे, हो जाएंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये मोमेंट में क्रिप कर रहे हो, अपसेट हो, फिल्ड विद एंग्जाइटी, नहीं आप बाहर आ पा रहे हो, अगर आपको एक्सट्रीम लेवल की एंग्जाइटी है, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, तो ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन में है और एंग्जाइटी उस लेवल की नहीं है जो बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं है और वो अपने डिजायर्ड रियलिटी चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो लोग बहुत एक्सट्रीम, जिन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, शायद वो भी ये चेंज कर सकते हैं, बट डॉक्टर्स हेल्प इज बेस्ट। लेकिन इफ़ यू आर समवन हु इज़ जस्ट मैनिफेस्टिंग एंड आपको अपने एसपी की वजह से ट्रॉमा है, या आपको आपकी फैमिली के अपब्रिंगिंग में आपके साथ आपने जो भी देखा है अपनी फैमिली में उसकी वजह से ट्रॉमा है, आप सब बदल सकते हो। रिविजन भी एक टेक्निक होती है जिसके बारे में हम कभी फिर ज़रूर बात करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। लेकिन इस मोमेंट पर बस मेरे लिए इतना करो, अपने थॉट्स बदल दो, अपना फोकस बदल दो। जहाँ आपको विक्टिम फील हो रहा है वहाँ से अपनी नज़रें हटा लो, वहाँ डालो अपनी नज़रें जहाँ आप बेस्ट फील करते हो। मैं अपना एक स्टोरी आपको बताती हूँ। आई वॉज अ वेरी नाइव पर्सन, वेरी नाइव, बहुत इनोसेंट, बहुत भोली भाली, और तब मुझे लगता था मैं कितनी अच्छी हूँ। आई वॉज नॉट अच्छी, आई वॉज बींग अ विक्टिम। नेवर बी इन दैट पोजिशन। क्योंकि तब आप क्या करते हो, सारा ब्लेम भगवान पे करते हो कि भगवान मेरे साथ ये करना चाहते हैं। अरे भगवान ने आपको इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है, भगवान ने आपको फ्रीडम ऑफ एंजॉयमेंट दिया है, भगवान ने फ्रीडम दी है आपको कि इस लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाओ, उतना फुलेस्ट जियो, एक एक पल ऐसे जियो कि बस माई लाइफ इज मैजिकल। मैं बहुत नाइफ थी, एंड बिकॉज मैं भी ऐसे ही विक्टिम प्ले करती थी, न जाने कितने साल मेरी आई वुड से लेट, नो, अर्ली 20s के एंड मेरी टीनेज के दिन इन्हीं सब में बीत गए। मैं याद भी नहीं करना चाहती कि मैं कितनी ज़्यादा नाइफ थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती थी, एंड ग्रुप में अगर होती थी तो मैंने हमेशा से ये फील किया था कि आई वॉज द वन हु इज़ बीइंग मॉक्ड बाय एवरीवन। हालांकि ऑल दिस इज पास्ट, नाउ आई एम अ कम्प्लीटली चेंज पर्सनालिटी एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब मैं जो हूँ ना, my friends literally crave to talk to me. My boss treats me amazingly. Now in जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था तब भी इनिशियली मैं वैसे ही थी। मैं बहुत ज़्यादा मेरा सेल्फ कंसेप्ट बिल्कुल गड्ढे में था। मुझे मुझे नहीं पता था, मुझे अपनी वैल्यू ही नहीं थी। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नॉलेज ही नहीं था। जब मैंने मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, आई कैन नॉट इवन टेल यू, मेरा कॉन्फिडेंस रॉकेट साइंस हो गया, बूस्ट हो गया। सेल्फ कंसेप्ट बूस्ट हुआ से मेरा मतलब है कि मैं अफर्म भी करती थी अपने लिए ऑफ कोर्स, लेकिन उन सबसे ज़्यादा मैं अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करती थी कि मैं तो अमेजिंग हूँ ही, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब आप कॉन्स्टेंटली ये प्रैक्टिस करोगे ना, अपना फोकस, अपना थॉट अपनी डिजायर्ड रियलिटी पे फ्लिप कर दोगे ना, सब बढ़ जाएगा। ये जो सेल्फ कंसेप्ट जिसके बारे में हम इतनी बातें करते हैं, जिसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जो वैसा नहीं होता जैसा मोस्ट ऑफ द कोचेस कहते हैं कि सिर्फ अफर्म करते रहो सेल्फ कंसेप्ट बढ़ जाएगा। जब तक आप 3D रियलिटी में कॉन्स्टेंटली अपनी विन मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देखोगे ना, आपका सेल्फ कंसेप्ट नहीं बढ़ेगा। और अपनी जीत आप कैसे देख सकते हो, अपने थॉट्स को चेंज करो, फोकस को चेंज करो, सब कुछ इस दुनिया में अपने अपने फेवर में कर दो, एंड फिर देखो कैसे कैसे सब कुछ बदल जाता है, एंड यू विल बिकम द बेस्ट सेल्फ।
you'll become everyone's favorite. I don't know, my camera is not able to focus on me. 1 second, guys. I think it's better now. Yeah. So do this practice. Okay. Focus on yourself, just on yourself for a day or two. अपने थॉट्स पे फोकस करो. ठीक है. अपने फेवर में चीज़ें सोचो. ठीक है. अगर अपने बॉस का अच्छा बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बस अपने दिमाग में वो मेंटल कॉन्वर्सेशन करो कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आपको प्रमोशन देने की बातें कर रहा है. अगर अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बस ये सोचो कि कैसे वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, कमिटमेंट दे रहा है, शादी करना चाहता है आपसे. मैंने भी इनिशियली अपने जॉब के टाइम, जैसा आई टोल्ड यू, मैंने वही किया एंड ट्रस्ट मी, आई बिकेम द बेस्ट परफॉर्मर. My manager used to compliment me like anything and everything. My life changed, and then जो मेरा self concept boost हुआ, then there was no going back. And एक और चीज़ which I want to tell you, मैं मैनिफेस्टेशन जानती हूँ, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और एक कोच हूँ. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं होती या मुझे एंग्जाइटी नहीं होती या मैं बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जी रही हूँ. ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज लाइफ. आप हर तरह के इमोशंस फेस करोगे, आप हंसोगे भी, आप रोओगे भी, आप हैप्पी भी फील करोगे, आप सैड भी फील करोगे, आप हर तरह के इमोशंस फील करोगे. पर मैक्सिमम इमोशंस आफ्टर लर्निंग मैनिफेस्टेशन ये होंगे कि अगर आप सैड फील कर रहे हो तो आपको फ्लिप करना आता होगा कि कैसे खुश हो जाए. शायद नॉर्मल इंसान बहुत दिनों तक एंग्जाइटी में निकाल लेता है, पर एक कॉन्शियस इंसान बहुत टाइम एंग्जाइटी में नहीं निकालता है. उसको पता होता है कि अगर वो बहुत टाइम एंग्जाइटी और नेगेटिव थॉट्स में बिताएगा तो वही उसकी रियलिटी बनने लगेगी. सो कॉन्शियसली हम थॉट्स फ्लिप कर देते हैं एंड 100% नहीं लेकिन 70, 80, 90% लाइफ अपनी इतनी हैपनिंग बना देते हैं कि हमारे पास रोने का टाइम नहीं होता, क्रिप करने का टाइम नहीं होता, गॉसिप करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं एंजॉय करने में. सो यही मैं आप सबको सिखाना चाहती हूँ. लिव टू द फुलेस्ट and focus on the good things in your life and focus on what you want to achieve. Still, if you want a one-to-one coaching, I am again displaying the mail ID you can connect on for one-to-one coaching for one-time session also. Plus, अगर आपको सिर्फ एक boost चाहिए, motivation चाहिए, you can still mail me. And आपको एक्चुअली मैनिफेस्ट करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें वन टू वन सेशन मिले तो वो ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, तो दे कैन डेफिनेटली कनेक्ट मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहूँगी, आपको मोटिवेट करते रहूँगी. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. Thank you so much everyone. I love you all.